हिंदी में छायावाद से संबंधित लेख किसने लिखे थे? हिंदी में छायावाद से संबंधित लेख किसने लिखे थे? यानी छायावाद से संबंधित है तो संबंधित लेख किसने लिखे थे? मुकुटधर पांडे ने हिंदी भाषा में छायावाद से संबंधित लेख लिखे थे। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? सन 1935 में हुआ। और दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? भारत में कब हुई और विश्व में कब हुई? कमेंट चाहता हूं दोस्तों कि प्रगतिशील लेखक संघ की भारत में स्थापना कब हुई और विश्व में कब हुई। दोनों में अंतर है दोस्तों। तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1935 में हुआ। चलिए नेक्स्ट। दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता कविता किस कवि की रचना है? दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता कविता किस कवि की रचना है? निराला की कविता है दोस्तों, और प्रसिद्ध कविता है, भिक्षुक नाम से कविता कह सकते हैं। नींद के बादल और युग की गंगा किस रचनाकार की रचनाएं हैं? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है दोस्तों। हम केदारनाथ सिंह भी पढ़ रहे हैं, और अब जो रचना है वो नींद के बादल और युग की गंगा, यानी ये दो रचनाएं हैं, नींद के बादल और दूसरी है युग की गंगा। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। तर्पण किस रचनाकार की रचना है? बाबा नागार्जुन की रचना है दोस्तों। तर्पण वो बाबा नागार्जुन की रचना है। भारत माता कविता के रचनाकार का नाम बताइए। भारत माता पढ़ी होगी आपने दोस्तों, ये सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचना है। चलिए, पिघलते पत्थर किस रचनाकार की रचना है? रांगे राघव की रचना है। तो रांगे राघव की सारी रचनाओं को आप ध्यान से जरूर पढ़ लें, क्योंकि एक प्रश्न जरूर आता है। गरम पकौड़ी किसकी कविता है? गरम पकौड़ी किसकी कविता है दोस्तों? चलिए उत्तर देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही ये लिखा है, और गरम पकौड़ी जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अजय खंडहर किस रचनाकार की रचना है? अजय खंडहर रांगे राघव की रचना है। अजय खंडहर। आधुनिक कवि किस रचनाकार की रचना है? आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है दोस्तों, और उसका नाम है आधुनिक कवि। तो दोस्तों, आधुनिक कवि नाम की रचना है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है।